हेलो धरतीवासियों। और खासकर हमारे प्रधान सेवक को खावर दो। मामू तू तो लार्जर देन लाइफ है। देखिए तेरे जय जयकार सब तरफ होते रहती है। तू खुद भी बोलता है ना, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया। वो टनल से किसी को निकाल, तू ही निकाला था ना? नहीं। अच्छा खैर। मेरा नाम अमिताभ बागे है। और जैसे दुनिया वाले सबके पीछे एक तमगा लगा देते ना, ये हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये जाति का, ये वैसा वैसा मैं आदिवासी हूँ। अरे आदिवासी। खैर उसमें बाद में जाएंगे। मैं बहुत समय से ये वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन क्या कहें, वक्त नहीं हुआ था। हर चीज़ अपने वक्त से होता है ना। बस वही समझ लो। तो 2000 कितना में है, 14 में। तब भी मैं बेफिक्र इंसान था, आज भी बेफिक्र इंसान है। लेकिन तूने तूने जो बेफिक्री को, मेरी बेफिक्री को तूने जो खत्म करने की कोशिश की है ना, ये उसी का नतीजा है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण तुझे जो भी डायरेक्शन मिला, तूने उधर से ढकेल के ढकेल के ढकेल के कोने पे ले आया, है ना? तो अभी ये बात सुन थोड़ा। तो हमेशा मन की बात करता है, कान की बात करता है। तो आज मेरे को सुसाइड करने का मन है, अभी से। सरकार की बात करता है ना। तुम लोग सब बनिया लोग सरकार की बात करते हैं। तू जैसे तू मोदी है ना, तू लार्जर देन लाइफ है। मेरे लिए कुर्सी में जो बैठा ना वो मोदी है, समझा? क्योंकि जैसे तुम लोग बाबर का रोना रोते ना, हमारा ये उजाड़ के गया, ये लूट के गया, वो करके गया। तुम हम आदिवासियों के लिए बाबर से कम नहीं हो। पर प्रॉब्लम तू भी नहीं है। तो लार्जर देन लाइफ है ना, तो जैसे अपना भी सुन ले। तो हमारी जिंदगी का वो पनौती है जिसके हम हकदार हैं। क्योंकि हमने पूरी जिंदगी नहीं, हमने पूरा जीवन मांगा था। खुशियों से भरी सिर्फ जिंदगी नहीं, पूरा जीवन मांगा था, ताकि हर चीज का एक संतुलन बना रहे। तुझे लपेटने के लिए मेरे पास बहुत सारा एंगल है। तू मुंह खोलेगा तो तू जो भी बोलेगा उससे फंस जाएगा तू। ये अहंकार नहीं है, बस जैसे हर फंसा हुआ इंसान एक बदलाव चाहता है, एक आज़ादी चाहता है। बस वही है। तो अभी ऐसा है, देख मैं तेरे सामने सिगरेट पी रहा हूँ, सिगरेट पी के वीडियो बना रहा हूँ। तुझे भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सिगरेट सेहत के लिए बुरा है। लेकिन तेरी सरकार है, ठीक है? तो चीज़ जो बुरा है, तो उसको पब्लिक डिमांड पे क्यों छोड़ के रखा हुआ है? बस पैसा, टैक्स के ये से मिल रहा है इसलिए। वैसा तो मैं खून करने का टैक्स दे दूँ,
तो किसी का भी गर्दन उड़ा सकता हूँ, तेरा भी। अभी तेरी सरकार की बजाता हूँ मैं, देख तेरी क्या, सरकार की बजाता हूँ जो भी गया है और आएगा। तो कहते हैं ना प्रधान सेवक कैसा वैसा। मैं सिगरेट पीता हूँ, दिन में 20-25 सिगरेट पीता हूँ। एक बेटी है मेरी। और क्या कहते हैं, जो है वो है। तो बात ऐसा है कि तुम्हारा दोस्त भी उतना नहीं है जितना हम सब का है, मगर उसका फायदा तुम उठाते हो सरकार बन के। उस पर भी आऊंगा मैं। जैसे मुझे मालूम है सिगरेट खराब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिगरेट एक मजा देता है। तो वो जैसा ये खराबी जो है हमारे मन की खराबी, हम सब जानते हैं वो खराब चीज़ है। तो हम उसको लीगलाइज करने के लिए सरकार पे डिपेंडेंट है। हमको जो चाहिए हम उसका एक क्या बोलते हैं, एक एप्लीकेशन या फिर एक पटिशन या कुछ भी एक टूल लगा के दे दे तेरे को। उसमें मुनाफा नजर आया तो तू उसको लीगलाइज कर देगा क्या है? तो ये पब्लिक का भी दोष है। लेकिन ये पूरे तंत्र को, तुम्हारे जो सिस्टम है ना, उसकी खामी को दिखाता है कि मैं क्यों तुम्हारे सरकार, ये जो तुम्हारे होल सिस्टम के खिलाफ हूँ, पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ हूँ। हाँ, काश वेदों में जो था, जो है, उसको समझने के बजाय तुमने बिना मतलब के सनातनी सनातनी हल्ला करते फिर रहे हो। It doesn't add up. I'll tell you how. सनातन पे बाद में आएंगे। अभी एक कॉमेडी बता मेरे को, सोच के बोलना। अभी जितने जेल खाने बने हुए हैं सब क्रिमिनल लोग उसमें घुसे हुए हैं। सब कानून के तहत सबको ठूस के रखा है उधर। ये है वो है, उग्रवादी है, ऐसा है वैसा, कसाब वसाब सब कोई थे। कौन कौन थे हिस्ट्री में, इतिहास में, आगे और भी वो आएंगे। ठीक है, उनको क्रिमिनल्स बोलते ना। अपराधियों के लिए जेल बनाया गया। तो अभी वो अपराधी लोग को अगर ये बात समझ में आ जाए कि हफ्ता वसूली करने का सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट रास्ता है भाई, अपना सरकार खड़ा कर लो। नहीं तो क्या होगा? तो अभी इधर तो समझ में ही आता है कि इसका ढांचा तो तभी अ, इसका नींव तो तभी रख दिया गया था जब से राजपाट शुरू हुआ है कि नहीं? कैसे आज चोर उच्चकों को समझ में आ गया ये रास्ता ऐसा है। तो उन्होंने क्या किया, उनके फायदे के लिए क्या, कौन सा सही और कौन सा गलत, अगर ये चले तो हमारे लिए मुनाफा आएगा, ये रास्ते चले तो ये रास्ते में हमारा मुनाफा नहीं है, तो ये उनके लिए सही हो गया, ये गलत हो गया। तो ये सही और गलत के ढांचे को धर्म का नाम दे दिया, है ना? क्रोनोलॉजी समझो यार। तो धर्म का नाम दे दिया। अब उस धर्म का फसल भी तो काटना है ना, उस धर्म का उपज उगा के वो फसल भी काटना है। तो तुमने क्या किया, मार्केटिंग शुरू कर दिया है, भीड़ जमा कर दिया। ये मैं सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के सारे धर्मों के लिए कह रहा हूँ, दुनिया के सारे सरकारों के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, पहले क्रिमिनल्स लोग इकट्ठे हो जाते हैं,
और उसके बाद बोलते चलो सरकार बनाते। सरकार बनाने के बाद उनके मुनाफे वाले रास्ता को सही बोलते, घाटे वाले को गलत बोलते हैं। और वो सही और गलत का डेफिनेशन बना देते हैं धर्म। ठीक है। और उस पे भीड़ को मार्केटिंग करके जमा करते हैं। तुम्हें एक ऑडियंस भी चाहिए ना। कोई धर्म बिना इंसान के भीड़ का फलेगा फूलेगा नहीं, वो दम तोड़ देगा। और सनातन धर्म ऐसा नहीं है। अभी कॉमेडी ये है, तेरे को लगेगा मैं सनातन धर्म के बारे में कैसे बात कर रहा हूँ, मैं तो आदिवासी हूँ और ऊपर से क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुआ हूँ, है ना। अभी सब्जी भी बनाता हूँ, खाना पक रहा है उधर। तो ऐसा है कि कुछ दिन पहले, एक हफ्ते के आसपास पहले, मैं गांव गया था। अभी खेती का समय है, फसल कट रहा है। मैंने ज़िंदगी में कभी फसल नहीं काटा। इस बार पहली बार जब फसल काटा ना, तो पता नहीं कुछ तो हुआ। कुछ हुआ जैसे प्रकृति मुझसे बात कर रही थी। कह रही थी कि देख तेरे हाथ में क्या है। घोड़े दौड़ाए थोड़े, मैंने भी 10वीं पास है, लेकिन मेरे पास भी घोड़े हैं। दौड़ा सकता हूँ थोड़ा बहुत। तो हुआ ये कि अन्न के दाने को देख के लगा ये तो खाना है, क्या नया है इसमें। लेकिन दुनिया भर की बातों को याद करके, बचपन याद करके, खाने से याद आया कि खाने का प्लेट देखता हूँ ना जब भी खाते वक्त, पहले नहीं होता था महसूस, अब होता है कि अब जब मैं ये खाना खाने जा रहा हूँ, खरीद के, खरीदा हुआ, ठीक है, वो खाना खाने जा रहा हूँ तो कहीं कोई ना कोई भूखा सो रहा होगा, समझा। कहीं कोई ना कोई बिना खाए मर रहा होगा, उसकी जीवन जा रही होगी, समझे। तो खाना जीवन देता है, जीवित रखता है इंसान को। ये वहां पे दिखाई दिया मुझे, उस अन्न के दाने पे दिखाई दिया, अनाज का जो फसल काट रहा था उसमें दिखाई दिया। जीवन का ऊर्जा, जो ऊर्जा, वो स्रोत जिससे, जो हम सबको चलाता है। तो इसमें क्या कहानी है, क्या सबक है, वेदों में भी है। अनाज का दाना मर के जीवन के ऊर्जे को, लाइफ फोर्स, वो मेहनत करने वाले के खर्च किए हुए ऊर्जा को फिर से देता है। वो जीवन का ऊर्जा किसान के पास किसान में आता है, मेहनत करने के बाद, पैसे से नहीं। वो जीवन का ऊर्जा उगाने के बाद तुम उसको खाते हो तो जीवन का ऊर्जा तुम में जीवन को संचारित करता है, ठीक है। वो एनर्जी हम में आता है और वो हमको जिंदा भी रखता है, एनर्जी देता है। और वही ऊर्जा फिर से हम वितरित करके फिर से उस अनाज को जिंदा करते हैं। ये है सनातन चक्र, समझे। तुम लोग धर्म के नाम पे, देश के नाम पे इंसान को मारना लीगलाइज कर दिए हो ना। यही तुम्हारे सिस्टम की सबसे बड़ी खामी है।
अभी और बताऊं क्या? तो मैं क्या कर रहा था ना कि पहले क्रिमिनल लोग धर्म बनाते हैं अपने मुनाफे के लिए, क्या सही क्या गलत वो बनाते हैं, और उसके बाद वो धर्म के हिसाब से फिर मार्केटिंग करके एक भीड़ इकट्ठा करते हैं। वो भीड़ इकट्ठा करने के बाद उसे एक देश का नाम दे देते हैं। अभी तुम यहाँ कहोगे बहुत सारे अच्छे लोग भी आए थे। तो हाँ, थे। लेकिन तुम्हारी वो जो असमानता की बीमारी है ना, वो असमानता का हथियार जो तुम्हारी बीमारी भी है, बैसाखी है, जिससे तुम डर पैदा करते हो। क्रिमिनल लोग का हथियार तो डर ही है ना। लेकिन वो क्रिमिनल का बैसाखी भी है। उसके बिना क्रिमिनल को मेहनत करना पड़ जाएगा भाई। ये है, देश बनाते हैं। देश का कॉन्सेप्ट तो सारा तुम लोग समझते ही नहीं है यार। और देश बनाने के बाद अपने वो अपराधी के जो फायदे और नुकसान वाले सही गलत को इन्फोर्स करने के लिए, लागू करने के लिए एक न्याय व्यवस्था बना देते हो, जुडिशियल सिस्टम। विद्यालय पे जाएं क्या? न्यायालय से विद्यालय आ रहा। तो न्याय न्याय व्यवस्था बनाते हो, उस हिसाब से क्या सही है क्या गलत है वो तुम पूरी भीड़ को बताते हो। ठीक है। और बड़ा कॉमेडी है तेरा। तो फिर उसके बाद ये सब सब जो बनाते हो ना, वो तुम्हारा डर भीड़ में कायम रहे और वो अपने दायरे में रहे, इसलिए बनाते हो। क्रिमिनल हो, समझता हूँ। कभी मैं भी उस राह पे चला था, अंधेरों पे चल के रोशनी तक पहुंचा हूँ। झूठ के साये में चल के सच्चाई तक पहुंचा हूँ। इसीलिए कहाँ क्या झूठ कौन बोलता है, किधर से टपकता है किधर से निकलता है, मैं सब जानता हूँ। तो मामू, आह, फिर तुमने देखा ये सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुनाफा ही मुनाफा। तो इसका कंटिन्यूटी चलना चाहिए ना, इसका चक्र चलना चाहिए। तो तुम क्या करते हो? एजुकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करते हो। एजुकेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? अरे यार, ऐसे ठीक है। तो पढ़ाई वढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज खोल देते हो, जिधर पे बच्चा बचपन से जाता है वो सीखने जो तुम्हारा सही और तुम्हारा गलत है। चलो तुम बहुत सारे क्या कहते हैं, जग जाहिर सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो है उसको बदल नहीं सकते। तुम बोलोगे पृथ्वी चपटा है तो आज तो कोई नहीं मानेगा। हाँ, लेकिन इतिहास जो है ना वो बदल सकते हो। मगर इतिहास का दूसरा कॉमेडी ये है कि इतिहास खुद को दोहराता है। मामू तुम लोग तो फंस गए यार, चक्र में, चक्र में फंसे हुए हो। तो बच्चे इधर से बड़े होते, तुम्हारा सिखाया सीखते, तुम्हारा बताया बोलते, तुम्हारा खिलाया खाते, तुम्हारा पहनाया पहनते, तुम्हारा सोचने को जो दिया गया वही सोचते। पर अपन जरा थोड़ा टेढ़ा किस्म का इंसान है। मेरे बारे में तो पूछो ही ना, तो सो टेढ़ा मेढ़ा सीधा और गोल मटोल। अब मैं खुद डिफाइन नहीं कर सकता, निराकार। खैर, ये तो हो गया ये। तुम्हारी सरकार कितनी बेकार है। और मैं इसलिए, एक वजह है ये बोलने का, बताऊंगा।
और मेरा रिकॉर्डिंग में अभी 10 मिनट है और कंटिन्यूटी में बताऊंगा, कंटिन्यू कर सकता हूँ। खैर, तो अभी जैसे अन्न के दाने से जो सबक मिला उसको मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया से भिड़ने से पहले अपना घर तो साफ कर लूँ। ये जो जीवन चक्र है, सनातन चक्र, इसको मैंने अनाज में देखा, अनाज के उस फली में देखा। बताओ तुम लोग मुझसे, तुम सनातनी कितने जानो? आज भी मैं खुद से इतना नाराज हूँ कि मैं आदिवासी हूँ, लेकिन आज तक मुझे ये बात समझ में नहीं आया था। पर समय से पहले किस्मत से ज़्यादा, या वैसे किस्मत पे विश्वास तो नहीं है मेरा, मगर समय से पहले कुछ नहीं मिलता। रफ्तार हम चाहे कितनी भी बढ़ा लेना, रास्ते छोटे नहीं हो जाते, मंजिल हिलते भी नहीं है, मंजिल उधर ही रहते। ये समझ में आ गया। तो मामू, अभी तुम सनातनी का जो ढोल बजाते ना, तुम लोग बताओ ना यार, तुम कितने सनातनी उस जीवन चक्र को जीते हो? संतुलित जीवन चक्र। हमारे पुरखा कहा करते थे, दिन मेहनत के लिए होता है, अपनी ज़रूरतों के लिए। ज़रूरत क्या होता है? हमारी ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना, अलग अलग तरीके से। इस पे कभी और बताऊंगा। दिन मेहनत के लिए होता था, और रात उस मेहनत में जो ऊर्जा गंवाए हो ना, उस चीज़ को फिर से बटोरने के लिए, आराम के लिए होता था। बताओ कितने सनातनी सूरज ढलते सो जाते हैं। मेरे पुरखे ये भी कहते थे, सबसे बेस्ट टाइम है खाना खाने का शाम को, सूरज ढलने से पहले। ठीक है? अभी बताओ योगी महाराज, सुन रहे हो ना? सनातनी सनातनी सनातनी, अरे सनातनी में तुम्हारा कॉपीराइट नहीं है, समझा? कण के लेवल पे जाके सोचो, मॉलिक्यूलर लेवल पे, एकदम छोटे पे जाके सोचो। हम सब में वही कण है। अगर तुम सनातनी का कॉपीराइट लोगे और हिंदू राष्ट्र मांगोगे तो नहीं मिलेगा। सनातनी राष्ट्र, सनातनिस्तान मांग के देखो, दावेदार बहुत निकल के आ जाएंगे। अरे, ये देखने के बाद तुम लोग कहोगे, क्रिश्चियंस को बोलो, मुसलमान को बोलो, अरे मैं सबको लपेट रहा हूँ। तुम लोगों ने धर्म के नाम पे कितने लोगों को मारा होगा? बहुत लोगों को ना, देश के नाम पे भी। तो जान जाने का एक तरीका होता है, जान लेने का। जैसे एक धान, अनाज का दाना मर के तुम पे जीवन आता है, तुम उसे खाओगे तो वो ऊर्जा तुम पे आएगा। वो जीवन का चक्र को संपूर्ण करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है? तुम किसी को मार दिए, लॉजिक किधर है भाई? वो ऊर्जा बस वेस्ट हो जाता है बाद में। वो उस ऊर्जा बहुत पावरफुल होता है, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं, भगवान नहीं। ठीक है? है कॉमेडी, उधर का भी कॉमेडी है। तो जब तुम किसी को मारते हो और उसको खाते नहीं हो, उसमें जो ऊर्जा थी वो ऊर्जा तुम में आती नहीं है। वो जीवन का ऊर्जा तुम में आती नहीं है, वो वेस्ट हो जाती है। और वो चीज़ को फिर से उस साइकिल में आने के लिए जो एझोल करना पड़ता है ना, उसमें बहुत कुछ वेस्ट होता है। अपने खाने के प्लेट को देख लेना कभी भी रात को खाते वक्त। अगर तुम कोई एक अनाज का दाना भी वेस्ट कर रहे हो ना, तो वो जीवन के सनातन चक्र के ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हो। वेस्ट नहीं, कमज़ोर कर रहे हो। और वो ऊर्जा डिविएट हो जाता है, अलग हो जाता है। उसको फिर वापस आने में बहुत टाइम लगता है। टाइम, वो भी समझाऊंगा कभी। तो बड़ू, 1 मिनट होल्ड करना। अब उन खाना देख के आता, खाना पक रहा है।